हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती सामाजिक समरसता के संदेश के साथ भव्य रूप से मनाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जगधारी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर स्थित गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से पवित्र माटी लाई जाएगी। सामाजिक समरसता कलश यात्रा के माध्यम से इस माटी को हरियाणा के 27 संगठनात्मक जिलों, गांवों और शहरों तक पहुंचाकर मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। लेकर उस क्षेत्र के राजा तक को भी बराबर खुश रहे, खुशहाल रहे, उस रचना और सोच को पैदा की। तो उसमें कहाँ वो जाती आ गई, कहाँ वो धर्म आ गई? तो मंत्री जी रविदास साहब को ही क्यों चुना? महापुरुष तो और भी हैं, उनकी भी जयंती ऐसे होती है। आज जिक्र किया है गुरु गोविंद सिंह जी का 550वां था तो वो किया। आज 650वां एक आप समझ नहीं रहे कितना पावन दिन है। 650 साल हो गए हैं। कोई इवेंट, कोई काम कार्यक्रम बनते हैं ना, कोई योजना के तहत बनते हैं, नहीं समझ रहा मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। वो 650वां जयंती समारोह है, प्रकाश उत्सव है, वो तय किया गया 650 में। नहीं, और किसको नहीं बनाया हमने? अम्बेडकर जी को, हम अम्बेडकर जी का भी बना रहे हैं। आज जैसे अपनी गुरु पूर्णिमा है तो रविदास साहब को क्यों चुना? इसमें कुछ और महापुरुष को भी चुना जा सकता था, ऐसा क्या? आपको रविदास जी के नाम से परेशानी है क्या? ऐतिहासिक दिन तो साल में सबके आते हैं सर। सोवा किसी का होता है, किसी का 150वां होता है, किसी का 200वां होता है, ऐसा ही 650वां है। किस लिए चुना गया है? आपको पहले बात मैंने यहीं से किया। 17 अगस्त को मुख्यमंत्री जो पूरी सरकार उन रथों को रवाना करेगी 23 के 23 जिलों में जाने, वो केवल इतना ही मकसद है। अच्छा सर, ये इस शुभ मौके पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी कोई योजना निकाली जा रही है? ये मैंने सारी बताई है ना बातें, यदि विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मैंने जैसे कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी पर डाक टिकट भी अब जारी करेंगे, सिक्का भी जारी करेंगे, उनके लिए विश्वविद्यालयों में चेयर स्थापित करेंगे, उनके ऊपर शोध हो सके, रिसर्च हो सके। इसके साथ साथ MSME के जितने उद्योग हैं, छोटे उद्योग धंधों में हमारे जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस कालखंड के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। उनको उद्योग धंधों में, शिक्षा में और रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान मिल सके। ये बहुत बड़ा एक आयोजन है, बार बार आपको बताते रहेंगे बीच बीच में आकर। आज बड़ा आयोजन वो यात्रा हरियाणा की। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने किसी कृष्ण बेदी के लिए या कृष्ण कुमार जी के लिए या बंदोकतारे जी के लिए थोड़ी की, पूरी मानव जाति के लिए बात की है। और हमारा जो इसका मैंने टाइटल बताया आपको, गुरु रविदास समरस संकल्प अभियान। समरस का मतलब क्या है कि समरसता आए। आज के दिन जो दीवारें खड़ी कर रखी है, ये तो रविदास जी है तो रविदास समाज मनाएगा, वाल्मीकि जी है तो वाल्मीकि समाज मनाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी है तो केवल सिंह समाज। परंतु संतों महापुरुषों ने किस वर्ग के लिए ज्ञान नहीं दिया, किस वर्ग के लिए कुर्बानी नहीं दी। तो अब एक बात सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी का पार्टी के जिला कार्यालय में स्वागत है। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, उनके साथ सम्माननीय विधायक श्याम जी, ईश्वर मुलाकात हमारे बीच में है, और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती है, जो 20 फरवरी 2027 को मनाई जाएगी, तो हरियाणा भर में ही नहीं बल्कि देश भर में बहुत धूमधाम के साथ वो जयंती मनाई जाएगी। उस जयंती के कार्यक्रम को लेकर कि किस प्रकार वाराणसी से लेकर तो देश भर के हर गांव के देवालय तक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है, वहाँ की पावन मिट्टी वहाँ तक पहुँचेगी। उस सारे कार्यक्रमों की चर्चा आपके बीच में करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और इस कार्यक्रम के पूरे हरियाणा प्रदेश के संयोजक वो हमारे बीच में हैं। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो हम आए हुए सभी पत्रकारों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप सभी को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी, बड़ी दूरदर्शी सोच को लेकर हमने पूरे देश भर में एक व्यापक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत आज गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई 2026 से
संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मभूमि काशी जी से एक बहुत ही भव्य और बेहतरीन कार्यक्रम की आज दोपहर 2 बजे एक बहुत भव्य कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल सिंह आर्य जी, इसके साथ साथ हमारे बहुत से केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और पूरे देश से ऐसी टोली आज काशी जी में है, यहाँ पर लगभग 10 से लेके 15 की एक टोली हर प्रांत से वहाँ पहुँची है। वो कार्यक्रम क्या रहेगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उस जहाँ संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ, उस पावन पवित्र मिट्टी को पूरे देश के अलग अलग प्रांतों की कलश पूजन वहाँ करके उस मिट्टी को उसमें समाहित किया जाएगा और वहाँ से देश के प्रत्येक कोने में एक यात्रा चलेगी आज दोपहर 3-4 बजे के करीब वहाँ से, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दिन वो यात्राएं पहुँचेगी। मैं हरियाणा की टोली का इंचार्ज होने के नाते हमारे 14 लोग यहाँ से वो पावन पवित्र मिट्टी को ग्रहण करने के लिए पूरे सम्मान के साथ गए हैं। उसका नेतृत्व हमारे पूर्व विधायक और 80 मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सत्यप्रकाश जलावता जी उस टोली का कर रहे हैं। श्रीमती बंतोक डारिया जी हैं, कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक हैं और अन्य बहुत से वरिष्ठ, हमारी यहाँ की मेयर यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी जी हैं, हमारे चेयरमैन बलदेव ग्रोवा जी हैं और योगेश बरागी जी हैं, पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा नारायण जी हैं, अशोक कटारिया जी हैं हमारे पार्षद, और पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुंदरलाल यादव जी हैं, हमारे सुरेश कौशिक जी हैं, प्रवीण जैन जी हैं, पूर्व मंत्री जगदीश नायर जी हैं, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी हैं। ये सारा का एक हमारा 14 लोगों का ग्रुप, एक टोली हरियाणा प्रदेश से 27 तारीख को चली गई। आज वो पावन पवित्र मिट्टी का कलश लेकर वो वापसी हरियाणा के लिए रवानगी करेंगे और कल साय 5 बजे सहरोल टोल प्लाजा गुड़गांव के अंदर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो यात्रा आएगी और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए मेरे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव रणवीर सिंह जी, हमारे गुड़गांव के विधायक मुकेश जी शर्मा, बिमला चौधरी जी और उसके साथ साथ हमारे सोहना से विधायक तेजपाल तंवर जी और ये वहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष और मेयर और सभी पार्षद और उनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जो गुड़गांव की कल उस यात्रा का भव्य स्वागत सीहोल टोल पर करेंगे और लगभग 14 किलोमीटर पूरे बाजार के नगर के अंदर से गुड़गांव से होते हुए इसके विभिन्न राजीव चौक पर और अन्य स्थान इसी प्रकार से माता शीतला माता मंदिर में कल वो मिट्टी को वो कलश वहाँ पर स्थापित किया जाएगा और 4 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जितने भी संगठनात्मक जिले हैं सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में एक टोली वहाँ शीतला माता मंदिर गुड़गांव में पहुँचेगी और वहाँ से 23 जिला के हमारे जो कलश हैं उस मिट्टी को मिक्स करके 23 जिलों के कलशों में वो हम बांटेंगे और फिर वहाँ से वो शोभा यात्राएँ 23 के 23 जिलों में फिर जाएंगी और वो जब उनका 3 दिन का 2 दिन का जो शेड्यूल होगा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नगर ग्राम से होते वो यात्रा अपने अपने गंतव्य जिला स्थान पर पहुँच जाएगी और उसके बाद वहाँ पर विश्राम देके वो भी किसी न किसी पावन पवित्र मंदिर के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस मिट्टी को, उस जन्मभूमि की मिट्टी को हम अपने मंडल स्तर पर उसको आगे वितरण करने का काम करेंगे। जैसे एक जिला के अंदर, आपके जिला में कितने मंडल हैं? 16 मंडल हैं। यहाँ से फिर 16 यात्राएं यहाँ से चलेंगी यमुनानगर से और फिर वो जब मंडल में पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ से उस मंडल में जितने भी गाँव हैं, जितने भी हमारे गांव हैं और जहाँ जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र मंदिर हैं
वो मिट्टी वहाँ तक जाएगी, वहाँ पर जाकर उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे, तुलसी रोपण करेंगे। उस पावन मिट्टी को, काशी जी की पावन मिट्टी को उस मंदिर के प्रांगण के अंदर समाहित करने का पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, भंडारे के साथ पूरा आयोजन किया जाएगा। इस गांव में वो जाएगी मिट्टी, उस गांव की पूरी परिक्रमा, पूरी शोभा यात्रा वहाँ पर निकालने का एक कार्यक्रम रहेगा। इसका तो मैं आपको ब्रीफ, जो यात्रा कल आ रही है उसका मैंने आपको दिया है। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 15,000 बूथों पर शाम को हमारी पार्टी के लोग, अनुजाति के मोर्चा के लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख लोग हर गांव में किसी भी मंदिर पर आज दीपोत्सव करेंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन है और जहां पर संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर नहीं है वहां पर संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति लगाकर, चित्र लगाकर वहां पर उसका पूजन किया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम ये सोच रहे हैं कि हर बूथ तक पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्षा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बहुत बड़ी सोच को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही पूरे देश के सभी मंदिरों के अंदर आज दीपोत्सव का शाम को कार्यक्रम होगा। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे सभी प्रतिनिधि इस कार्यक्रमों में अपनी अपनी भागीदारी करेंगे। आज आपके सम्मुख आने का यही कारण था कि वैसे तो संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकाश उत्सव 650वां 20 फरवरी 2027 को है, परंतु 29 जुलाई से लेकर 2027 तक, 20 फरवरी तक ये लगातार इसी प्रकार के आयोजन, हमारे विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। उनकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि ये जो पावन पवित्र 650 साल में संत शिरोमणि रविदास जी का मनाया जा रहा है वो एक ऐतिहासिक है। उन्होंने देश की और समाज की समरसता और उस भक्ति काल के अंदर जिस प्रकार का जाति पाति का भेद था, इतना बड़ा स्वरूप संत शिरोमणि रविदास जी का है। अपने दैनिक कार्य को करते करते भी उन्होंने परमपिता परमात्मा के साथ इतनी बड़ी लो लगाई कि माता गंगा को कठौती के अंदर प्रकट होना पड़ा। अब उनका केवल वाराणसी में स्थान नहीं है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी उनका आना हुआ, गुजरात में भी वो गए, पंजाब में भी वो आए, वाराणसी के अंदर तो उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सागर के अंदर भी संत शिरोमणि रविदास जी ने कुछ समय तक वहाँ पर प्रवास किया। तो इन सभी पवित्र स्थलों को हमारी केंद्र की सरकार और स्थानीय सरकारें बहुत भव्य स्वरूप देने के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत से सागर के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी की स्मृतियों को चिन्हित करने के लिए उन पर रिसर्च हो, उन पर शोध हो और आने वाले पीढ़ियों तक संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार हो। 104 करोड़ रुपए की लागत से देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर की पिछले दिनों रविदास जयंती की तो शुरुआत की थी। आज वो लगभग 80% काम हो चुका है। इसी प्रकार से हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर 5 एकड़ जमीन जीटी रोड के ऊपर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, हमारे महापुरुषों ने जो उनकी जो देन है, जो उनकी जो देश के प्रति और समाज के प्रति जो एक बात है, वो विचार और वो प्रसार आगे आने वाले पीढ़ियों तक जाए, इस सोच को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे शहीदी दिवस, बाल वीर दिवस की मनाने की बात हो, चाहे 550वां प्रकटोत्सव गोविंद सिंह जी का मनाने की बात हो, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का मनाने की बात हो, गुरु तेग बहादुर जी का सेलिब्रेट करने की बात हो, चाहे धन्ना भगत के जन्म के हमारे कार्यक्रम, उनके प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम मनाने की बात हो, चाहे दक्ष प्रजापति जी महाराज की हो, चाहे विश्वकर्मा जी महाराज के हो, हर संत महापुरुष का सम्मान करने का हमारी सरकार ने जो व्यापक योजना बनाई है, उसी कड़ी के अंदर संत शिरोमणि, जो संतों में भी शिरोमणि, जिन्होंने अपने तपोबल पर, अपने कर्म से और अपने तपस्या से अपने आप को शिरोमणि बनाने का जिनका काम किया, जिनकी शिष्य के तौर पर मीराबाई भी रही। केवल वो एक संत रविदास जी महाराज किसी एक वर्ग के नहीं है, उनकी रचनाओं को आज सबसे बड़ा स्वरूप हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसके अंदर भी उनके 2000 लोकोक्तियाँ मिलती है, बहुत बड़ा उसमें हिस्सेदारी है रविदास जी महाराज के वचनों की, उनके वक्तव्यों की। तो ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी का पूजन, वंदन, अभिनंदन करने के लिए ये हमारे लगभग 7-8 महीने ये जो कार्यक्रम चलेंगे, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊँगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। इसमें मोटे मोटे तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। इसी अभियान के दौरान
हम स्मारक जितने भी स्मारक हैं उनको सबको भव्य और दिव्य स्वरूप देने की सरकार की योजना है। इसी प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर डाक टिकट भी हम जारी करेंगे 650वें वर्ष पर, और उनके लिए उनके नाम पर एक सिक्का भी जारी करेंगे। इसी प्रकार से संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थलों का नामकरण किया जाएगा, और गुरु रविदास जी मंदिर समग्र विकास एवं जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत जूनागढ़, चित्तौड़ में, कुरालगढ़ साहिब पंजाब का विकास, और सागर का तो मैंने आपको पहले से बता ही दिया। इसी प्रकार से संत गुरु रविदास जी का सांस्कृतिक मेला आयोजित करना, समरस महोत्सव मनाना, छात्र एवं युवा संपर्क अभियान हम शुरू करेंगे। गुरु रविदास शोध और अध्ययन उनके जीवनी पर करेंगे। गुरु रविदास जी के नाम पर तीर्थ यात्रा विशेष रेल सेवा अभी पिछले दिनों या अभी 17 जुलाई को लुधियाना के अंदर जलंधर से लेके और वाराणसी तक देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल रेल की शुरुआत की। उसमें हमारे संत वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, उसको झंडी दिखाई संतों के साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग 20 मिनट रेल के अंदर विचार किया, डिस्कशन किया। ये सारी की सारी योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं गंभीरता से लगे हुए हैं, और उसी सोच के साथ हमारे सभी लोग लाके टीम हमारी लगी हुई है। इसी प्रकार से गुरु रविदास जी का साहित्य और डिजिटल ज्ञान उसको प्रसारित करना, गुरु रविदास कौशल एवं उद्यमिता प्रोत्साहन, उनको टेक्निकल एजुकेशन में जो बच्चे काम कर रहे हैं या उद्योग धंधों में जो लगे हुए हैं, उनको गुरु रविदास जी के नाम पर प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की हमारी योजनाएं हैं। और संत रविदास की प्रतिमाओं की यात्राओं का हम करेंगे, और इसी प्रकार से धाम गुरु रविदास भव्य और दिव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से 4 अगस्त को स्वयं मुख्यमंत्री जी इन जो कलश जो गाँव में स्थापित कल शाम को किया जाएगा, 4 अगस्त को पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी उसकी अगवानी करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करेंगे, और पूरे सभी विधायक दल, सभी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ से जो 23 जिलों के अंदर जो कलश जाएंगे, उन यात्राओं को अपने अपनी यात्रा के साथ सभी उनको शुरुआत करेंगे। भव्य और दिव्य कार्यक्रम गुड़गांव के अंदर भी हम आयोजित करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जो अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना है, इस सोच को लेकर हमारा संगठन भी और सरकार भी लगी हुई है, और जिन लोगों का इस देश और समाज को जोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनका सम्मान करना, उनको नमन करना, उनको आदरपूर्वक सही उनको वो स्थान मिले, इस सोच को लेकर हमारी सरकार लगी है। आज मैं आभारी हूँ हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी का, जिन्होंने आज इस आप सभी से मुझे मिलने का, रूबरू करने का अवसर दिया। मेरे कल सौभाग्य की बात है कि मेरे बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक किसान और मजदूर की आवाज़ भाई घनश्याम अरोड़ा जी भी इसमें प्रेस वार्ता में शरीक हुए। हमारे बहुत ही लाडले साथी आदरणीय भाई सत्यप्रकाश जी नंबरदार, हमारे सोम प्रकाश जी नंबरदार, हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन और पूर्व विधायक भाई ईश्वर सिंह बलाका जी, आदरणीय हमारे जयराम करमचंद जी रटोली, भाई जगसेर जी, और उसके साथ साथ कालाराम जी, हमारे सभी साथी यहाँ पर बहुत से चेहरे साथ बैठे हैं। मैं सभी का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और आप सभी पत्रकार साथियों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आपका भी हमारे आपका आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज पावन पवित्र अवसर पर आपके उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु की, और आपकी लेखनी और आपका विचार जन जन तक पहुँचे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। ITN National